तो क्वेश्चन दिया है द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, परसेंटेज यील्ड N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, डेल्टा H लेस देन 0, मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट रिलीज हो रही है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऑन दिस रिएक्शन कंडक्टेड बाय P, प्रेशर सेम है और टेम्परेचर बढ़ा है, T2 > T1, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो रिएक्शन कहाँ जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर हीट रिलीज हो रही है भाई किसी कंटेनर से, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है, दिया है परसेंटेज यील्ड और दिया है हमारे को T2 > T1, दिया है T2 > T1 है ना, और N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये बन रहा है 2NH3 है ना, और डेल्टा H क्या है, लेस देन 0। तो हमें पता है कि अगर T2 ज़्यादा है तो देखो पहले हम बताएंगे एट इक्विलिब्रियम है ना, इसकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 चैप्टर इंक्लूड किया इन्होंने, काइनेटिक्स इंक्लूड किया और एक इंक्लूड किया इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स इंक्लूड किया और इक्विलिब्रियम इंक्लूड किया। तो इक्विलिब्रियम कम लगता है आफ्टर इस्टेब्लिश, मतलब ली चैटरलियन प्रिंसिपल की बात करें हम, ली चैटरलियन प्रिंसिपल वो कम लगता है आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड। तो अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कब होगा, जब ग्राफ कांस्टेंट हो जाए, तो मतलब ये वाला जो एरिया जहाँ परसेंटेज यील्ड जो है वो कांस्टेंट हुई है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुआ है, तो इक्विलिब्रियम की बात करें तो एट इक्विलिब्रियम T2 एक्सोथर्मिक है तो T1 का प्रोडक्ट ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू T2, तो ये सही लिख रहा है ना, ये सही लिख रहा है, जबकि ये गलत है और यहाँ सेम तो होगा नहीं, ये गलत है। ठीक है, और लेकिन इससे पहले हमें क्या पता, इससे पहले क्या हो सकता है। ठीक है, तो इससे पहले हम यूज़ करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या बोलता है कि रेट जो होती है, रेट ऑफ द रिएक्शन है ना, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एट हाई टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज होती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज होती है, बट रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड का जो रेशियो है, ठीक है, वो इंक्रीज करता है। वापस से आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड भी इंक्रीज करती है, रेट ऑफ बैकवर्ड भी इंक्रीज करती है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड ज़्यादा इंक्रीज करती है, ये केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा है ना। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जब हमारे पास इस वाले पोर्शन में लग रहा है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स और इस वाले में लग रहा है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे हमने लिखा है केमिकल इक्विलिब्रियम और यहाँ लग रहा है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हमने रेट बढ़ाई, टेम्परेचर बढ़ाया, तो रेट ज़्यादा होना चाहिए। हमें पता T2 > T1 है, तो इक्विलिब्रियम से पहले क्या होना चाहिए, T2 का परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। बट जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तब तो हमारे को क्या लगेगा, ली चैटरलियन प्रिंसिपल लगेगा। तो अगर टेम्परेचर T2 ज़्यादा तो इसका रेट केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग इसका रेट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगा है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड ऑल्सो इंक्रीजेस, रेट ऑफ बैकवर्ड ऑल्सो इंक्रीजेस, but rate of forward इंक्रीजेज मोर देन रेट ऑफ बैकवर्ड है ना। तो इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारा रेट ऑफ ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। बट ये जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हुआ होगा, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तब हमारा क्या लगेगा, ली चैटरलियन प्रिंसिपल।